कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, कौन है? मेरिस्टम। अभी स्क्लेरेंकाइमा भी क्या होता है? ये भी प्लांट टिश्यू है, ये डेड सेल से बना होता है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लांट को। पैरेन्काइमा क्या होता है? ये प्लांट टिश्यू का बल्क बनाता है, जैसे सॉफ्ट पार्ट है लीव्स का, तो सॉफ्ट के लिए पैरेन्काइमा, हार्ड के लिए स्क्लेरेन्काइमा। मेरिस्टेम जो होता है वो सेल डिवीजन करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? देखो स्टेमेंस, देखो ध्यान से देखना, स्टेमेंस तो होता है, ठीक है, स्टेमेंस हो गया और कार्पल हो गया, ठीक है। आगे कैलेक्स जो होता है तुम्हारा सेपल्स होता है, तो सेपल्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। सेपल का काम होता है उसको बचाना, पेटल्स का काम होता है पत्तियां, मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमिन, ठीक है, जो पिस्टल को साउंड करता है। एंथर और फिलामेंट का बना होता है, फिलामेंट का याद रखना, ठीक है। स्टेमिन जो होता है वो मेड ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। और एंथर जो होता है वो प्रोड्यूस देता है, ये नहीं, और फिलामेंट क्या होता है? वो होल्ड करता है उसको। तो स्टेमिन और कार्पल ही 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं किसके? फ्लावर के, ठीक है। आगे आ जाओ। पैरेंथोकार्पी क्या है? अब देखो पैरेंथोकार्पी क्या है, ठीक है। पैरेंथोकार्पी में क्या है कि बिना किसी फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बन जाना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बिना ही ये होना पैरेंथाइजेशन बोला जाता है, पैरेंथोकार्पी कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, बनाना, तो डू वी नीड दिस? नो, वी नो दिस, राइट? Okay, so we'll just remove it because it is already written here. Pentocarpy is the production of fruit without the fertilization of a ovule. Example is pineapple, banana. और भी चाहिए? Grape and orange. They are often seedless. ये seedless होंगे because, ठीक है, टाइप्स होते हैं वेजिटेटिव और स्टिमुलेटिव, बहुत होते हैं, बिना पोलिनेशन के होता है। एक आता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, जिसमें सीड डेवलप होता स्टार्ट होता है पर इवेंचुअली अबॉर्ट कर देता है, तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी। अच्छा, ठीक है। इसमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन है? देखो बहुत बार पढ़ दिया हमने वाला। बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारा मस्टर्ड, ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ा है तो ध्यान देना है, ठीक है। इज अ मस्टर्ड इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल है बाकी जितने भी देख रहे हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पपाया, ये सब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। खीरा यूनिसेक्सुअल है और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल है, पपाया यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। यहाँ पर मास्टर था बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें बोथ होते हैं। मुझे इसकी डेफिनेशन तो नहीं चाहिए, ठीक है। बाइसेक्सुअल में सन रोज, सनफ्लावर और हेबिकस, मस्टर्ड आता है, लिली भी आता है। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, ये क्रॉस पोलिनेशन में जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या? ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो पपाया, वाइट मलबरी, कुकुम्बर, वाटरमेलन, pumpkin, hello honey bunny, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट्स दैट आर वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड जो किए जाते हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप है, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा किया जाता है? अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, तो ग्राउंड नट, ड्रम स्टिक, कैश्यू नट नहीं होगा, पोटैटो पपाया नहीं होगा, अनियन, कोरिएंडर, लाइम नहीं होगा, सुगर केन, पोटैटो एंड बनाना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें स्टेम लीव्स ऑफ बड से बनाया जाता है, तो सबको पता है ये स्टेम लीव्स ऑफ बड से बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इनके बारे में। तो ये सिर्फ याद करने वाला है, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन वी डोंट वांट, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल्फ इंस्टेंट ऑफ
वेजिटेटिव पार्ट और सीड, इसे क्या बोलते हैं? ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है, तो वी डोंट नीड दिस। चार सी बात है, सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती, वेजिटेटिव नहीं तो टिश्यू कल्चर ही है, ठीक है। हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, हम बायो का 9th क्लास की बुक लेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे भी बहुत कुछ आ जाएगा। पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड, पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, पॉलन ग्रेन्स कहाँ मिलेंगे मुझे बताओ, पॉलन ग्रेन्स कहाँ मिलेंगे बताओ सर। अगर आप पॉलन ग्रेन्स को ढूंढना चाहते हो तो पॉलन ग्रेन्स आपको कहाँ मिलेंगे? एंथर में मिलेंगे। लोक्यूल इज समथिंग न्यू, यू डोंट नीड टू। ओव्यूल और स्टिग्मा, ये आप स्टिग्मा स्टाइलिस्ट ओवरी, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे? एंथर पे मिलेंगे। पॉलन ग्रेन कहाँ मिलेंगे? एंथर पे मिलेंगे। पॉलन ग्रेन कहाँ मिलेंगे? एंथर पे मिलेंगे। याद रखना, ठीक है, याद रखने वाली बात है, याद रखनी है आपको। पॉलन ग्रेन जो इसमें एंड्रोसेम होता है, यानी मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इंटीरियर सेक्शन ऑफ इट कंटेन साइटोप्लाज्म, ठीक है, विद द ट्यूब सेल भी होता है जो स्पर्म न्यूक्लियाई में चेंज करता है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा जाना ही होता है। देखिए, अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, लोक्यूल, पॉलन कंटेनिंग कैविटी, ओव्यूल्स, स्टिग्मा, ठीक है। प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर फॉर्म्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है? देखो, ये ना कार्पल है, कार्पल को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेमिन जो होता है वो करके रखता है, क्या सराउंड करके रखता है, किसको? कार्पल को। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा याद नहीं होगा एक बार में, आई नो, बट आपको याद करना है, बेयर विद इट, ठीक है। पेटल्स आर प्रोटेक्टेड बाय सेपल्स विच आर ग्रीन कार्पल्स। 3 पार्ट है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेकेड सीड किसके होते हैं? पीनस के होते हैं, ठीक है, पाइनस भी बोला जाता है इसको, पेनिस नहीं है ये, इसे पाइनस पढ़ेंगे, ठीक है। और नेकेड सीड पीनस के लिए आता है, पीनस, पाइन्स ऐसे पढ़ सकते हैं, नेकेड सीड भी कहेंगे। एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स के, जिम्नोस्पर्म्स के। देखो ऐसे याद करो कि जो जिम होता है, जिम में लोग क्या होते हैं? नंगे, मैक्सिमम बॉयज़। मैं बताता हूँ कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारी चाह होती है कि भाई शर्ट वर्ट फाड़ दें हम अपनी, और हम अपने डोले चोले अपने शीशे में देखें। हमें कोई लड़की से घंटा भर मतलब लेना देना नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। जिम में भाई फोकस ओनली ऑन बॉडी, भाई ये पार्ट उठेगा, ये पार्ट उठेगा, बॉडी बट साला बनती नहीं है बॉडी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं कवर नहीं होता, इनका कवर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स को अब याद करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा के लिए याद हो गया। क्या बात है, क्या बात है सर, आपको तो याद हो गया। यस, एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। साइकास, ओरोकैरिया, थूजा, सिट्रस, पिसिया, एपीज, जेनिपेरस। चलिए फाइनली हम पहुँचे हैं अपने सेल, जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आइए बात करते हैं साउथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्टिब्रेट में लीवर सेल्स। इसका काम क्या होता है? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी चीज़ है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। और अगर राइबोसोम्स नहीं है तो इसका काम होता है लिपिड्स, प्रोटीन तो हटा दो, कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ना छोड़ दो, ड्रग्स और पॉइजन को, ठीक है, को ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करना ही इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, तो मैं जस्ट आता हूँ 1 सेकेंड में, ठीक है। हाँ, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई डोंट वांट टू स्टॉप माय वीडियो बिकॉज आई हैव टू एडिट इट अगेन, और जस्ट वेट। कैसे कैसे, ठीक है, ओके। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना, लिपिड्स का एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का। तो सर यहाँ पर ऑप्शन भी तो था, लिपिड, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स सुगर्स, ये भी तो है। बट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि आप ड्रग्स और पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है पर रफ एंडोप्लाज्मिक लिखा हुआ है, प्रोटीन का काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा होगा। ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा टफ होगा। ए वाला पार्ट होता है अपर एपिडेमिक, बी वाला पार्ट है लोअर एपिडेमिक, सी वाला पार्ट है गार्ड सेल्स, डी वाला पार्ट है एयर स्पेस, ई वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। ये तो इस जन्म में तो समझ में नहीं आएगा, बट बेयर विथ मी, जब हम बायो पढ़ेंगे ना 9-10 की, सच में बहुत अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे आ जाओ। अपर एपिडेमिक्स ये क्या होता है, ये वाटर लॉस को बचाता है। लोअर एपिडेमिक्स क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ में एंटर करने के लिए अलाउ करता है। स्टोमा गैस एक्सचेंज, एयर स्पेस गैस एक्सचेंज, क्लोरोप्लास्ट लाइट एज अ फ्यूल, एग्जैक्टली। रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल कौन सा है, तो मेरिस्मेटिक ग्रोथ जो होती है, ठीक है, वो एपेक्स by the is represented by the root apex constantly dividing cell, dividing cells, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो खराब हो गया, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग हटाओ, और सेल थ्योरी, ठीक है, किसको फॉलो नहीं करेगा, याद रखना, सेल थ्योरी वायरस के लिए फॉलो नहीं करता, ठीक है। सेल थ्योरी जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया था, जिसको वायरस डिस्कवर्ड होता है 1898 में, तो उसके लिए नहीं है, ठीक है, वायरस के लिए नहीं है, ध्यान रखना। वायरस डिस्कवर्ड किया था बेजरनिक ने 1898 में, सेल थ्योरी 1665 में, 100 साल पहले, मेरे पैदा होने से 100 साल पहले वायरस पैदा हो गया था। स्किप। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये सॉल्यूट को पास होने देते हैं, कंफ्यूजन है डेफिनेटली। देखो ये तो नहीं होगा, नेदर सॉल्यूट नॉट सॉल्यूट, ऐसा नहीं हो सकता। सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट डिपेंड करता है सेलेक्टिवली, जिसको वो चाहेगा उसी को करेगा। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो सेड इट इज रॉन्ग, नॉट येट चेक्ड, सो दैट्स व्हाई वी आर लीविंग इट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, वाई इसे वियर्ड ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, वियर्ड क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, दे हैव देयर ओन डीएनए ब्रो, दैट्स व्हाई पावर हाउस ऑफ द सेल कहने पर इसको कहलाता है, बट डजंट कॉल्ड वियर्ड। स्टोर ऑफ सेलुलर भी कह सकते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, लाइसोसोम्स कर सकता है, ठीक है। बट राइबोसोम्स और डीएनए होता है इसमें, दोनों को दोनों, इसलिए इसको वियर्ड कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांटर अलगे मिलता है, राइबोसोम्स कैसे कहता है, ई पैलिडे ने किया था 1955 में, बेंजरिक ने 1898 में वायरस किया था, रॉबर्ट होक ने सेल थ्योरी दी थी 1665 में, ठीक है। भी यहाँ पर ही ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो, देखो मैंने बोला था ना प्लास्टिड्स एंड डीएनए,
प्लास्टिड्स एंड नाइट्रोकॉन्ड्रिया, दे बोथ आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल, ठीक है, इन विच डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर देयर वेस्ट। जैसी बात है, ये वैक्यूल्स में करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो वैक्यूल्स इसमें दिख रहा है, तो ये हटा दो और ये हटा दो। वैक्यूल्स होता है स्पेस, ठीक है, उसमें रहता है, बट बार्क में नहीं होता है, ठीक है। लाइसोसोम्स में एक फ्लूइड होता है जिसको मारने के काम आता है, सुसाइड वैक कहते हैं लाइसोसोम को। तो पत्तियों में होता है, वैक्यूल्स में होता है, और ओल्ड जाइलम में होता है। ध्यान रखना, ओल्ड जाइलम में होता है। तो ठीक है, तभी जो होती है पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। एरनकाइमा में एयर होता है, सबको पता है। ये कहाँ मिलती है, ये यासिंथ में मिलती है, यासिंथ, ठीक है। टाइप्स पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा क्या होता है, मैंने तो मतलब पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, और एक और था ना पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सॉफ्ट होता है क्या, स्केलेन्काइमा तो मुझे पता है। देखो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनमें एयर स्पेस होता है उनके बीच में, और उसी को एरनकाइमा कहते हैं। ये एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल में मिलता है, ठीक है, फ्लोटेशन में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा प्राइमरी वॉल्स, सेकेंडरी थिंकिंग एट कॉर्नर। स्क्लेरलकाइमा डेड नेचर होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमने कई बार पढ़ लिया है, तो आई डोंट थिंक ये हमें नीडेड है, बट ठीक है, वी विल जस्ट लीव इट, ठीक है, फॉर रीडिंग पर्पस। डैश अ सेल, पायरुवेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इन डैश ऑफ द सेल। किस में बनेगा, देखो पायरुवेट ग्लूकोज से बनता है, टूटने का काम करा। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी करवाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट आंसर इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, पायरुवेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज। इसे ग्लूकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी। साइटोप्लाज्म फ्लूइड इनसाइड ऑफ सेल, सेल न्यूक्लियस। राइबोसोम्स क्या होता है पता है, माइटोकॉन्ड्रिया बता क्या होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें काम आते हैं, ठीक है। ये कौन है, और स्ट्रक्चर हो गया, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हो गया, पिनेकल हो गया, ठीक है। पिनेकल का क्यों याद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स द क्रोमोसोम्स कंटेनिंग डीएनए, विच आर द फॉलोइंग इन प्लांट सेल, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्लांट सेल में कौन करता है, तो कौन करता है, प्रोटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। हटा दो तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। ध्यान रखना, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल ग्रेन्यूल को स्टोर करने वाला काम ल्यूकोप्लास्ट का है। तो मैं 100 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें याद होगा, ठीक है। लेट्स अ लिटिल बिट स्पीड अप कर दें, स्पीड अप नहीं होगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन फोटोसिंथेसिस पार्ट में होते हैं, ये स्टोरेज शेड होते हैं। 3 टाइप होते हैं इसके, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एलायोपोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ सिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, प्रोटोनप्लास्ट, एलायोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट फॉर सिंथेसाइजिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो प्लांट्स सिंथेसाइज करके पिगमेंट रखता है। प्रोटोप्लास्ट नेकेड सेल को कहते हैं, ठीक है। ये आइसोलेटेड सेल होते हैं जिसकी सेल वॉल को विड्रॉन कर दिया जाता है, और ये प्लाज्मेलिमा से एनवेलप्ड होते हैं। विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करने में किसका काम होगा, ठीक है। यहां आ गया आंसर है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो सेल अमीबा आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ,
दे आर सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस बाय सिंपल डिविजन्स। कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, सूडोपोडास होता है, फूड वैक्यूल, ये बेकार है, किसी काम को नहीं आता, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से होते हैं। विच मॉलिक्यूल इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एटीपी। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन को आप करेंगे? इस क्वेश्चन को आप 100% कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करेंगे तो विल बी सीइंग इट। सिर्फ बेस एडेनाइन होता है, राइबो शुगर होता है, 3 होते हैं फॉस्फोट के, ग्लूकोज शुगर होता है, ब्लड में होता है, एनर्जी देता है, एडेनोसिन प्रोफेज होता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, एसेंशियल टू द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग। पायरुविक एसिड यहाँ आता है, यहाँ से ऐसा आएगा, और फिर आगे आता है बायोलॉजी में यहाँ पर C3H03 is an organic acid that mostly occurs in all living beings. हाइड्रोजन and ions and anion termed as pyruvate. बायोकेमिस्ट यूज करते हैं इस टर्म को, पायरुवेट को, पायरुविक एसिड को, इंटरचेंज लिया, बकवास। प्रिपेयर्ड किया है, टेम्पररी स्लाइड है, रियो लीफ वाटर का। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑन द स्लाइड? अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रखोगे ना तो बाहर का ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई एटमोसफेयर से जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रखोगे तो ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये समझने वाला, ठीक है। टेम्पररी स्लाइड है रियो लीफ की वाटर में। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑन अ स्लाइड, ठीक है। तो नो चेंज विल बी सीन, तो हटा ही दो, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा भाई। सेल ऑफ द लीफ विल टेक इन वाटर एंड स्वेल। बाहर तुम शुगर सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है। देखो होना तो ये चाहिए था, बट एक्चुअली उल्टा होता है, ठीक है। एक रियो लीफ है, वाटर का रखा हुआ है, टेम्पररी, तो क्या हुआ है, क्या ऑब्जर्व करोगे जब तुम उस स्लाइड में शुगर डाल देते हो, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाना चाहिए था, तो शुगर जो होता है वो अंदर जाना चाहिए था, बट एक्चुअली में क्या होता है इसमें श्रिंकिंग होता है, तो सेल जो होता है अपना सारा का सारा माल पानी बाहर छोड़ देता है, ठीक है। ये एक प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं और उसे सारा का सारा पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट ट्रांसफर करता है हायर, अच्छा ठीक है मेरे को समझ में आ गया। सॉल्वेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। तो अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है कंसंट्रेटेड, तो इसमें शुगर ज़्यादा होगा और पानी कम होगा, तभी वो क्या करेगा, अंदर के पानी को सोख लेगा। दैट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल, दिस हैपन। अच्छा क्वेश्चन था, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब जैसे कि कुछ ये डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये याद नहीं हो रही है तो भाई याद करो, पर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेपर में अगर आ गया 99.99% पीपल कैन नॉट डू इट, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन ट्राई। देखो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, उसकी जो लाइनिंग, देखो ये तो मैं सब तीनों दिख रहे हैं, छोड़ दो अभी अभी, ठीक है। क्यूबिकल होता है, ठीक है, एपिथेलियल होता है, ये एपिथेलियल के टाइप्स होते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे। बट एक चीज़ समझो, क्या समझोगे, मैं समझाता हूँ। समझना क्या है तुम्हें, ये कि जो स्किन होती है ना, स्किन में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं और वो कुछ इस तरीके से लगा होता है। तो स्किन वाला पार्ट ये आ गया, ठीक है। और अगर तुम स्किन वाला पार्ट को ये ले आओ, ठीक है, स्किन वाले पार्ट को ये ले आओ, और ये जो क्यूबिकल होते हैं, मतलब ये जो लंबे होते हैं, ये होता है रेस्पिरेटरी टैक, ठीक है, ओके। और सेलेवरी ग्लैंड जो होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा। और ये जो बचा, ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये देख लो भाई। तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे समझाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ रट लो, ठीक है, अभी के लिए रट ही लो। ये मुझे पता है, मेरे नोट्स में है ये। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सब यूनिट कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये याद करना पड़ेगा। 50 एस से 60 एस हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। 70 एस इज मेड अप ऑफ 2, 50 और 3, वाइल इन यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 जो होता है वो 100 से बना होता है।
ऐड मत करना, ठीक है। ऐसे तो फिर 80 से 70 बना हुआ है और 100 से 80 बना हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है। प्रोकैरियोटिक 50 और 30 से बना होता है, ठीक है, और वो बना होता है 60 और 40 से, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन अ स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक्स एंड स्लाइड ऑफ अनियन पील व्हेन व्यूड एंड इतना सेल वॉल मिलेगी उसमें, प्लांट में सेल वॉल होती है। तो ये कुछ सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक का, सबसे इजी क्वेश्चन यही कहूँगा मैं, ठीक है। तो विल जस्ट स्किप दिस वन। ह्यूमन चीक है ना, प्लांट सेल वॉल नहीं मिलेगी ना, सेल वॉल किस में होती है, प्लांट में होती है। प्लास्टिक या तेल लेना है, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं था बिल्कुल, ये बच्चों के लिए क्वेश्चन बना हुआ था, एंड आई होप मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया होगा। अच्छा, टाइम दिया था क्या मैंने सही करने के लिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के लिए, ठीक है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देना है। क्या न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियड होगा, नहीं होता, न्यूक्लियड नहीं कहते उस समय पे। सिंगल क्रोमोसोम्स वेरी स्मॉल इन साइज, साइज का तो कोई लेना देना नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, प्रोकैरियोटिक्स छोटे होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, और उसके न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। यार कभी कभी ना मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता। दिस वॉज द इजीएस्ट क्वेश्चन। मेम्ब्रेन बाउंड सेल नहीं होते ना यार उसमें, ऐसी बात है प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक्स होते हैं मल्टी सेल्ड है, डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं। एग्जाम्पल्स ये रहे, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट आर नोन फॉर प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, राइबोसोम्स को बोलते हैं। दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव सीन अमंग दिस, सो या ओके, विल सी नेक्स्ट। अब बताओ भाई, इसको मिटाओ। अरे यार, राइबोसोम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, ठीक है, अमीनो एसिड्स का यूज़ करके। राइबोसोम्स टेनी ओवल होते हैं, बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। राइबोसोम दोनों में रहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम सबको दोनों में मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेस है, केमिकल एनर्जी देता है, जो पावर बनाता है एटीपी की फॉर्म में। गोल्गी एपरेटस फैक्ट्री, इसे पोस्टमैन भी कहते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम्स रहती हैं, ये रहा। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पता होना चाहिए। पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। देखें तो ये रहा, लाइस प्रेडमोन। पैरामीशियम इज अ स्लीपर शेप्ड यूनिसेल होता है, स्लीपर शेप का होता है, चप्पल की तरह होता है, पॉन्ड ऑर्डर मिलता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सबको पता है, ठीक है। आई होप तुम्हें आवाज़ ना आ रही हो, बट अगर आ रही है प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। चलो, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, मुझे पता है पॉन्ड वाटर मिलता है, ये और अमीबा पॉन्ड वाटर मिलता है, ठीक है। आगे ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माय 30 मिनट्स। Name the process that causes living cell to expand in size and shape when placed in hypotonic solution. Osmosis is the best example है, diffusion मत मार देना प्लीज, ठीक है। डिफ्यूजन नहीं मारना है, ऑस्मोसिस रखना है। जब भी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यू गो फॉर देखो, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस थ्रू सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन, हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये भी होता है, बट वो सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसलिए वो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होना चाहिए वैसे सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन। या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। I haven't able to done 50 question, but yeah, I think I have done more than 29 questions of today. 406 से शुरू किया था मैंने, 30 हो गए अप्रॉक्स, ठीक है।
ओके बाय।